प्रयागराज के करेली स्थित 60 फीट रोड पर संचालित नाज हॉस्पिटल इन दिनों एक गंभीर मामले को लेकर के सुर्खियों में है। प्रसव के दौरान एक महिला की संदिग्ध मौत के बाद उसके पति ने अस्पताल प्रबंधन और वहां की चिकित्सकीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जौनपुर जिले के रहने वाले दीनानाथ मौर्य की जिंदगी उस वक्त उजड़ गई जब सामान्य प्रसव की उम्मीद में अस्पताल लाए जाने के बाद उनकी पत्नी की जान चली गई। आज दीनानाथ अपनी नवजात मासूम बच्ची को सीने से लगाए हुए दर भटकने और न्याय की गुहार लगाने को मजबूर हैं। इस हृदय विदारक घटना ने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली, उनकी चिकित्सकीय व्यवस्था, मानकों और डॉक्टरों की योग्यता पर एक बार फिर से बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दीनानाथ मौर्य ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा खुलकर रखी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी गर्भवती थी और वे पूरी उम्मीद के साथ 25 अक्टूबर को पहली बार नाज हॉस्पिटल पहुंचे थे। परिवार को उम्मीद थी कि यहाँ उनकी पत्नी को बेहतर और सुरक्षित चिकित्सा मिलेगी। जुलाई तक लगातार इसी अस्पताल में इलाज चलता रहा। दीनानाथ के अनुसार 17 जुलाई को प्रसव पीड़ा होने पर वह अपनी पत्नी को लेकर के अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल के स्टाफ ने सामान्य प्रसव से बच्ची के जन्म की बात कही, जिससे परिवार में शुरुआती खुशी का माहौल बन गया था। लेकिन यह खुशी चंद पलों की शामिल की ही साबित हुई, क्योंकि प्रसव के तुरंत बाद उनकी पत्नी की तबीयत तेजी के साथ बिगड़ने लगी। पीड़ित पति ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि जब प्रसव के बाद उनकी पत्नी की हालत गंभीर हुई तब अस्पताल में कोई विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद नहीं था। समय पर इलाज न मिलने के कारण दीनानाथ मौर्य का कहना है कि उनकी पत्नी की मौत हो गई। मैं 17 जुलाई 2026 को अपनी वाइफ को लेकर नाज हॉस्पिटल में लेके गया था डिलीवरी के लिए। वहाँ पे मेरी वाइफ को डिलीवरी हुआ, बच्ची पैदा हुई वहाँ पे, लेकिन हालत ख़राब होने की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई। और पीएम रिपोर्ट में ये आया कि एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से बहुत सारी जगहों पे ब्लीडिंग हो गया था, इसकी वजह से डेथ हुई है। लेकिन मुझे हॉस्पिटल की तरफ से ये बताया ही नहीं गया कि एक्सेस ब्लीडिंग कब हुई। रात में कुछ भी नहीं बताया, उन लोगों ने बताया सब नॉर्मल है और ये आपको ये सुबह 11 बजे 18 तारीख को रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पे जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 4 बजे के बाद मेरी मम्मी ने बताया कि इसकी डेथ हो चुकी है, बच्ची की डेथ हो गई है, भैया अब बच्ची है नहीं, मेरी वाइफ है नहीं अब, तो उनके सारे जो वहाँ पे स्टाफ थे वो लोग देख रेख करने लगे। उसके बाद हम लोगों को, पूरी फैमिली को बाहर कर दिया और कोई मिलने भी नहीं दिया। उस टाइम पे ये भी बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको 11 बजे हम आपको रिलीज़ कर देंगे यहाँ से। सुबह में 6 बजे डॉक्टर नाज आई, उसके सारे स्टाफ्स आए और आईसीयू के वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो नाज वहाँ पे भी बोल रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता रहता है, अनकॉन्शियस हो गई है, अभी आपको 11 बजे तो रिलीज़ ही कर देंगे ना, कोई घबराने की बात है ही नहीं। बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद तकरीबन 7:30 बजे नाज ने यह बताया, फोर्स करने के बाद अब 1% भी चांस नहीं है इनका बचने का। उसके बाद इलाज में लापरवाही का, हाँ, इलाज में लापरवाही का आरोप है डॉक्टर नाज फातिमा के हॉस्पिटल पे। उन लोगों ने इलाज ही नहीं किया, ना तो हमें बताया, क्योंकि हम वहाँ पे अपनी वाइफ को 11 महीने से कंसल्ट कर रहे थे वहाँ पे 25 अक्टूबर 2025 से उनके यहाँ पे, और उन्होंने आश्वस्त किया था कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगी, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे यहाँ पे। हमारी मांग यही है कि हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। जितने भी वहाँ पे स्टाफ है, जिन लोगों ने इलाज किया था, इंक्लूडिंग नाज फातिमा, उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हो, हॉस्पिटल को सील करें और नाज फातिमा उनके स्टाफ के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको आजीवन कारावास हो कम से कम। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? हमने सबसे पहले रिपोर्ट यहाँ पे थाने में दर्ज करवाया। थाने के जो भी इंचार्ज धनंजय पांडे थे, कोई एक्शन लिया ही नहीं उन्होंने। कम से कम 13 दिन घुमाया है थाने वालों ने, 13 डेज, तब तक 13वीं बीत गई थी। श्राद्ध लिया था, मैं ही श्राद्ध लिया था, मैं ही आ रहा था, 8 से 10 बार तो आया होएगा उस दौरान, और सब दिन टरकाया है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इवन नाज फातिमा के हॉस्पिटल में वहाँ पे रिपोर्ट्स, उसके बाद की जो रिपोर्ट्स लेने के लिए गए तो उसने रिपोर्ट्स नहीं दिया। वहाँ पे 4 बार गया था मैं, 4 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि उसने लापरवाही किया इलाज में। ये तो मेरा नाम है दीनानाथ मौर्य।